नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बुक चर्चा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस श्रृंखला में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CG-TET 2024 में आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं। पहले भाग में हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को देखा था, जिसमें हमने 30 प्रश्न के पूर्ण रूप से हल किया था। अब हम दूसरे पार्ट के रूप में पार्ट 2 हिंदी को करने जा रहे हैं। इस हिंदी में भी पहले की तरह ही 30 प्रश्न रहेंगे, जिसको हम बारी बारी से 31 से लेके 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आप सभी का बुक चर्चा चैनल में स्वागत है। पार्ट 2 हिंदी देखते हैं। पहले हमने इस सेट अ कोई देखा था, जिसमें कुल 150 प्रश्न थे, जिसका हमने प्रथम 1 से लेके 30 तक के प्रश्नों को हल किया था, जिसमें हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को बारी बारी से सभी प्रश्नों के उत्तर पिछले वीडियो में पूर्ण रूप से देखे थे, जिसको आपने पुनः इसको एक बार जरूर अवलोकन किया होगा। इसमें हमारे प्रश्न क्रमांक 20, जिसका उत्तर हमने त्रुटिवश गलत जानकारी दे दिए थे, जिसमें निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। इसमें पूछा गया था ए पुरस्कार, बी भूख, सी सजा, डी प्रोत्साहन। इसका सही उत्तर पुरस्कार की जगह भूख है। इसका कारण यह है कि जन्मजात प्रेरणा वे प्रेरणाएं होती है जो जन्म से ही व्यक्ति में विद्यमान होती है। ये जैविक शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित होती है। भूख एक जैविक आवश्यकता है, यह जन्म से मौजूद रहती है, सीखने या बाहरी प्रभाव से उत्पन्न नहीं होती। और इनके अन्य विकल्प गलत क्यों हैं? पुरस्कार ये बाह्य प्रेरणा से प्रेरित होता है, सजा ये भी बाहर से ही नियंत्रित होते हैं, और प्रोत्साहन ये भी बाहर से ही दिया जाता है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर भूख होगा। तो आइए अब हम आज की श्रृंखला पार्ट 2 हिंदी की तरफ चलते हैं, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर प्रश्न क्रमांक 60 तक को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। अनुनासिक चिन्ह मतलब यह है कि जो नासिका से स्वर निकलता है, जिसमें न का स्वर आता है, तो इसमें अगर देखते हैं तो पंखुड़ी, जो सी पंखुड़ी जिसको लिखा जाता है पंखुड़ी, सी ही इसका सही उत्तर है। 32वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। इसका सही उत्तर है सी 11। जो आ ई उ री ए ओ ये जो है स्वर 11 स्वर होते हैं, और जो और आ होता है उसको स्वतंत्र स्वर नहीं माना जाता है। इस तरीके से जो बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलता है वो है 11 स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा 32 का सी 11। 33वां प्रश्न देखते हैं, अति धन अधिक अत्यधिक इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। इसका सही उत्तर है सी यण स्वर संधि। कारण यह है ई धन आ करते हैं तो इसमें ए या बनता है, क्योंकि इसमें ई और आ रहा है, इसके या बनेगा, इसके कारण से यह यण स्वर संधि होगा। 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। दंती, तुरंग, सुरभि, पिक। इसका सही उत्तर होगा बी तुरंग। घोड़ा को हम तुरंग, अश्व, है भी कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है बी तुरंग। 35वां प्रश्न, जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। इसका सही उत्तर है सी अजात शत्रु। अजात शत्रु, आजाद मतलब होता है जन्म न हुआ, शत्रु मतलब दुश्मन।
जिसका जन्म ना हुआ हो ऐसा शत्रु, तो जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। इसमें अन्य उत्तर जो है अल्पभाषी, ये कम बोलने वाले को बोला जाता है। अत्याचारी, जो अत्याचार करता है। अजर, जिसमें बुढ़ापा ना हो, ना आए, उसको अजर कहा जाता है। इस तरीके से जो प्रश्न रहते हैं उनके अन्य उत्तरों को भी आपको हल करते समय अभी जब अभ्यास कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए, जिससे हो सकता है कि इस तरीके से प्रश्न अन्य शब्दों से भी आप परिचित रहेंगे तो वो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36, दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तद्भव शब्द है पैर, तो इसका उत्तर है सी, पद। पद जो होता है वही पैर कहते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है 36 का सही उत्तर होगा सी, पद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही मिलाकर उत्तर दीजिए। इसमें पहला दिया है चारपाई। चारपाई जो है ये देशज शब्द है। दूसरा है अफसोस। अफसोस जो है एक फारसी शब्द है। तीसरा शब्द है डायरी, ये एक विदेशी शब्द है। और उसके बाद अखबार, ये एक अरबी शब्द है। तो इस तरीके से कभी आप हल करेंगे तो जो है उनके सामने तीर के निशान से कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे संभावित मिलान से टिक कीजिएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमने ए का जो जोड़ा था 2 से, साथ में बी का जोड़ा था चौथे से, सी का जोड़ा था पहले से और डी का जोड़ा था तीसरे से। इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा 37वें नंबर का सही उत्तर सी। अगला चलते हैं 38वें नंबर पे। नीलकमल शब्द में से कौन सा समास निहित है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखे। इसका सही उत्तर होगा बी, कर्मधारय समास। नीलकमल, अगर इसका समास का विच्छेद करते हैं तो नील एक विशेषण है और कमल एक संज्ञा है, तो नीलकमल। तो इसी के कारण से ये कर्मधारय समाज होगा। कर्मधारय समाज में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसमें नीलकमल, कमल की विशेषता नील बता रहा है, नीले कलर का कमल, इसीलिए कर्मधारय समास है। इसी तरीके से अन्य शब्द भी कर्मधारय के होते हैं, जैसे महापुरुष, कृष्णवर्ण, मधुरवाणी, ये भी कर्मधारय समास के ही उदाहरण हैं। अब अगले प्रश्न 39वें की तरफ चलते हैं। जो शब्दांश शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। इसका उत्तर है सी, उपसर्ग। जो किसी शब्द में पहले लगाए जाते हैं और उसका अर्थ बदलते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो किसी शब्द के पीछे में लगकर उनके अर्थ बदल देते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। तो इस 39 प्रश्न का उत्तर होगा सी, उपसर्ग। अगले प्रश्न 40 की तरफ जाते हैं। नीचे दिए गए प्रत्ययों में से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। आवट, आवट, तो इसका अगर जोड़ी बनाए, प्रत्यय की बात कर रहे हैं, मतलब ये शब्द के पीछे लगेंगे, तो आवट। तो हम इसमें चौथे नंबर में देखते हैं सजा। अगर आवट को जोड़ेंगे तो सजावट बनेगा। बी में अक्कड़, अक्कड़ को अगर तीसरे नंबर में घुम से मिला के बनाएंगे तो घुमक्कड़ बनेगा। सी में औना, औना को अगर दूसरे नंबर के बीच से जोड़ेंगे तो बिछौना। और डी में ईयल, ईयल को अगर हम पहले वाले अड़ से जोड़ेंगे तो अड़ियल होगा। इस तरीके से पूरे शब्द बन जाते हैं। इनके अगर मिलान करें तो ए जो है चौथे से, बी जो है तीसरे से, सी जो है दूसरे से और डी जो है पहले से मिलता है, इसलिए उसका सही उत्तर 40 का होगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 41। दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मेल कीजिए। इसमें है गति, गति का अर्थ हालात, चाल। बी पानी, जल, चमक। अर्थ, अर्थ का जो अर्थ का अगर हम मतलब जाए तो ये धन मतलब होता है।
कनक, सोना, धतूरा। तो हमने क्या मिलाया? पहले से चौथे को मिलाया, बी से पहले को, सी से दूसरे को और डी से तीसरे को। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 41 के सी जो इनके मिलान सही होते, उत्तर होगा 41 का सी। 42वां प्रश्न देते हैं, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संबंध स्थापित करता है। तो ये संबंधवाचक है। यहाँ पर ये जो है, जो, वह, जिसे, वही, जिस, उस, जैसा, वैसा, ऐसे जो शब्द के साथ वाक्य बनते हैं उसमें जो सर्वनाम आता है वो संबंधवाचक है, क्योंकि ये संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगले प्रश्न 43 प्रश्न की तरफ चलते हैं। दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? दास्ता ये शब्द जो है एक भाव है, भाव लिए हुए शब्द है। दास से ही भाव इसका दास्ता। तो ये भाववाचक संज्ञा है। जिसमें गुण भाव को व्यक्त करने वाली होती है उस संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो 43 का उत्तर होगा बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न 44 की तरफ चलते हैं। तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में से कौन सा विशेषण है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। इसका उत्तर होगा सी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? इसमें जो शब्द है बहुत, वो मात्रा बता रहा है, निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, इसीलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाक्य के कौन से अंग होते हैं? संभावित उत्तर चुनकर लिखिए। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें एक कर्ता और क्रिया भाग होता है। कर्ता को हम हमेशा उद्देश्य बोला जाता है और क्रिया भाग को विधेय। इस तरीके से वाक्य में जो अंग होते हैं वो है उद्देश्य और विधेय, जो सी में है, इसीलिए 45 का सी उत्तर होगा। 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। इसका उत्तर होगा डी, संकेतवाचक वाक्य। क्योंकि यहां पर यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि और तो ये शर्त और संकेत को दर्शा रहा है। तो जो शर्त और संकेत दिखाता है वो संकेतवाचक वाक्य होता है। तो ये संकेतवाचक वाक्य है। 46 का उत्तर डी होगा। 47, नीचे दिए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गर्म कप चाहिए। इसको आप सामान्य रूप से बोलेंगे तो समझ आ जाएगा। मुझे एक कप गर्म चाय चाहिए, उत्तर होगा सी। 48 प्रश्न देखते हैं। स्वयं अपनी हानि करना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। ये आप हमेशा बोलते होंगे। इन शब्दों को हम बोलते हैं स्वयं अपनी हानि करना, मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो 48 का उत्तर होगा डी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। 49 प्रश्न की तरफ चलते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। इसका उत्तर होगा सी, दोहरा लाभ लेना, मतलब एक कार्य से दो लाभ, इसीलिए इस मुहावरे का अर्थ होगा सी, दोहरा लाभ लेना। 50 में चलते हैं। दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। इसमें बल्लियां उछालना, बल्लियां उछालना मतलब बहुत प्रसन्न होना, तो ए 3 से मिल रहा है। आंखों में खटकना, बुरा लगना, मतलब बी पहले से मिल रहा है। सी, हाथ धो बैठना, बैठना, हाथ धो बैठना, ये खो देना, तो सी चौथे से मिल रहा है। और डी, हाथ लगना, मतलब मिलना। तो इस तरीके से हम जोड़ी को मिलाते हैं तो ये बी से पूरी तरीके से मिलते। बी जिसमें ए तीसरे से, बी पहले से, सी चौथे से, डी दूसरे से। तो इसका उत्तर होगा 50 का सही उत्तर होगा बी। पहला को हमने
तीसरे से मिलाया था, बी को पहले से, सी को चौथे से और डी को दूसरे से। 50 का बी। 51 दिए गए शब्दों को क्रम से जमा कर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। ये हमेशा शब्द अलग अलग भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। ये अधजल, गगरी, छलकत, जाय, ये बोल रहे हैं। तो अब इसको क्रमांक में जोड़ लीजिए। तीसरा, तीसरे के बाद में आता है चौथा, चौथे के बाद में आता है पहला, पहला के बाद में आता है दूसरा। तो इस तरीके से 51 का उत्तर होगा डी। अब 52 प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित भाषा समृद्ध वातावरण। इसका उत्तर बी होगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि भाषा अधिगम वातावरण से होता है, इसीलिए इसका उत्तर बी लिखित भाषा समृद्ध वातावरण होगा। 53 नंबर देखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता ये जन्मजात होती है। तो 53 का उत्तर होगा ए जन्मजात। 54 बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। उत्तर होगा सी 10 वर्ष की आयु में। हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाले प्रथम भाग में भी इसको देखा था कि संज्ञानात्मक क्षमताएं जो विकसित होती है वो 10 वर्ष की आयु में हो जाती है, इसलिए उसका उत्तर होगा 54 का सी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55 प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। इसका उत्तर होगा सी मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर। ये हम क्यों उत्तर सी ले रहे हैं? क्योंकि बच्चों में लेखन कौशल के लिए पहले मोटर स्किल विकसित की जाती है, जिसके कारण किसी भी तरीके से आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर उसको प्राथमिक चरण में लिखना सिखाया जाता है। तो 55 का उत्तर होगा सी। 56 बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। यह होता है डी सामाजिक अंतःक्रिया से। भाषा समाज में प्रयोग से विकसित होता है, इसी के कारण से उत्तर होगा डी सामाजिक अंतःक्रिया से। 57 पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। समझ होना, बी समझ होना। 58 प्रश्न चलते हैं। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। इसका उत्तर है सी खुले प्रश्न। अभिव्यक्ति और विचार स्पष्ट होते हैं, इसके कारण से लेखन कौशल के लिए समुचित आकलन के लिए सबसे सही अगर कोई तरीका है तो खुले प्रश्न करो और उनको लिखने के लिए बोलो, तभी लेखन कौशल विकसित होगा। 59 भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। यह होना चाहिए सतत मूल्यांकन। प्रक्रिया आधारित निरंतर जांच की प्रक्रिया ही सतत मूल्यांकन है, इसलिए 59 का उत्तर होगा डी सतत मूल्यांकन। 60 भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। इसका उत्तर है बी भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। भाषा कौशल का आकलन अन्य विषयों में भी किया जा सकता है, इसीलिए 60 का उत्तर होगा बी भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में पार्ट बी, पार्ट सेकंड हिंदी के 30 प्रश्नों को हमने देखा। ये प्रश्न सिर्फ आपके सीजी टेट में नहीं, आपको सी टेट में भी उपयोगी है। अन्य प्रतियोगिता परीक्षा अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यह उपयोगी होगी। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिचितों को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसे दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।